हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम झारखंड के जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट वाटरफॉल्स। फर्स्ट है बूढ़ा जलप्रपात, मतलब बूढ़ा जलप्रपात बोलिए या वाटरफॉल्स, इंग्लिश में वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बूढ़ा वाटरफॉल्स किस नदी पर है, सबसे पहले इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह किस नदी पर है, तो यह है, इसका नाम ही है बूढ़ा, तो यह है बूढ़ाई नदी पर। सॉरी, बूढ़ा नदी पर स्थित है। सेकंड पॉइंट है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत का, इंडिया का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इंडिया में जलप्रपातों में इसका नंबर क्या, रैंक क्या आता है, 21। और नेक्स्ट है यह कहाँ स्थित है। यह तो बूढ़ा नदी पर है, और बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह लातेहार के महुआ टांड से निकलती है। नदी वाले सेक्शन में मैं इसको पढ़ाई हूँ, महुआ टांड। बूढ़ा नदी निकलती है और वहीं पर है बूढ़ा जलप्रपात। बूढ़ा नदी निकलती है, वहीं पर है, लातेहार के महुआ टांड में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसको ऐसे लिख देती हूँ, आपको लोगों को अच्छे से समझ में स्थित है। इससे यह नदी कहाँ से निकलती है, यह नदी निकलती है लातेहार से, और यहीं पर क्या है, यहीं लातेहार के महुआ टांड पर ही यह बूढ़ा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात। स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे मुझे, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात। यह कहाँ पर है, किस नदी पर स्थित है, तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है।
किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और स्वर्णरेखा स्थित है। कहाँ पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है? यह झारखंड का सबसे छोटा जलप्रपात है। बड़ा पूछे तो बूढ़ा जलप्रपात, छोटा पूछे तो हुंड्रू जलप्रपात है। सबसे छोटा। और यह स्वर्णरेखा नदी पर है। और स्वर्ण किस जिले में है? जिले पूछे तो रांची जिला में है। रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी के रांची जिले में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। रांची के में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और भारत में इसका स्थान पूछ दे तो यह 34वां रैंक आता है भारत में। प्राप्त है। और एक पॉइंट उसमें छूट गया था, बूढ़ा जलप्रपात में, उसको नोट कर लीजिएगा। बूढ़ा जलप्रपात को लोथ जलप्रपात भी कहा जाता है। दोनों एक ही है। जलप्रपात कहा जाता है। तो हो गया, दोनों हमने देख लिया। बूढ़ा के बारे में हुंड्रू जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात। बूढ़ा जलप्रपात सबसे छोटा। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू रांची जिले में स्थित है और बूढ़ा लातेहार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात, बूढ़ा जलप्रपात को लोथ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह दसम जलप्रपात यहाँ लिख रही हूँ। यह भी रांची जिले में है। यह भी कहाँ है? रांची जिले में कांची नदी पर है। कौन सी नदी? कांची। नदी पर स्थित है। हो गया। रांची में स्वर्णरेखा, यह भी रांची में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात, दसम जलप्रपात भी कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट देखते हैं जोन्हा जलप्रपात।
नेक्स्ट जोन्हा जलप्रपात, यह कहाँ है? यह भी रांची ज़िले में है। रांची ज़िले में कितने हैं सबको मैं ट्रिक से आप लोग को याद करवा दूंगी। कौन सी नदी है? राडू नदी पर स्थित है। राडू नदी पर स्थित है। पर स्थित है। रांची में राडू नदी, कौन सी नदी है? राडू नदी पर स्थित है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक और है, इसे गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा। जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात, यह भी कहाँ? यह है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। सिंहभूम जिले में। स्थित है। यह कहाँ किस नदी पर स्थित है? यह गराह नदी पर स्थित है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। एक सेकंड में हिरनी जलप्रपात देखती हूँ, पश्चिमी सिंहभूम है या रांची है? एक सेकंड। हाँ सही है, यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और यह रामगढ़ नदी पर स्थित है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, हिरनी रांची में है या सिंहभूम में स्थित है। यह रांची चाईबासा रोड पर स्थित है। रांची चाईबासा रोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंचघाघ जलप्रपात। तो पंचघाघ, कहीं पर पंचघाघ भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, पंचघाघ भी लिख देता है। तो पंचघाघ बोलिए या पंचघाघ बोलिए, पंचघाघ या घाघ है। पंचघाघ जलप्रपात यह कहाँ है? यह खूंटी जिले में स्थित है।
खूंटी में स्थित है और यह किस नदी पर है? यह बनई नदी, बनई नदी के 5 धाराओं के मिलने से बनती है। के मिलने से बनती है। यह 5 धाराओं का है, इसीलिए इसे पंचघाघ कहा जाता है। 5 धाराओं के मिलने से बनती है, इसीलिए पंचघाघ इसका नाम पड़ा है। घाघ मतलब होता है प्रवाह, नदी का पानी का प्रवाह है। चलिए नेक्स्ट है मोतीझरा। मोतीझरा जलप्रपात यह कहाँ है? साहिबगंज में है, साहिबगंज में। साहिबगंज में स्थित है। किस नदी पर है? तो यह अजय नदी पर है। यह अजय नदी और अजय नदी यह किसकी सहायक नदी है? नहीं सॉरी, अजय नदी तो वहाँ से निकलती है जी। यह कहाँ है? यह अजय नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है टीरू। टीरू जलप्रपात। टीरू है, कहीं कहीं पर इसका नाम तीरू भी होता है, तीरू होता है, कहीं टीरू भी लिखा रहता है। यह कहाँ है? यह भी रांची में है। किस नदी पर है? रिमिल नदी पर। नदी कम ही पूछता है, कहाँ पर है यही पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रांची में, इसीलिए रांची को क्या कहा जाता है? जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। पूछे कि जलप्रपातों का शहर कौन सा है? तो जलप्रपातों का वाटरफॉल्स का शहर किसे कहा जाता है? तो वह रांची को। टाउन ऑफ वाटरफॉल्स किसे कहते हैं? रांची को। चलिए नेक्स्ट है नागफेनी जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात कहाँ है? तो यह गुमला में है। गुमला जिले में। यह कहाँ है? किस नदी पर है? शंख नदी पर है। ये कहाँ है? गुमला। ये है उसरी सीतानला जलप्रपात कहाँ है? तो यह गिरिडीह में।
गिरिडीह में कौन सी नदी है? तो उसरी नदी है। गिरिडीह में दो है, सीतानाला और उसरी। प्रेम घाघ वो था पंचघाघ है, यह है प्रेम घाघ। यह कहाँ है? यह भी गुमला में है। यह कहाँ है? किस नदी पर है? शंख नदी पर। भटिंडा जलप्रपात यह कहाँ है? धनबाद में, धनबाद जिले में। किस नदी पर है? कतारी नदी पर। ये गुमला, ये प्रेम घाघ जलप्रपात ये शंख नदी पर नहीं है, गुमला में है। यह है गुमला में सदनी जलप्रपात। गुमला लिखना था ना। किस नदी पर है यह शंख नदी पर है। हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे झारखंड के जलप्रपात को कवर कर लिए। सबसे ज़्यादा जलप्रपात, सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स कहाँ है? तो रांची में है। इसीलिए रांची को क्या कहते हैं? झरनों का शहर कहते हैं। पूछे कि झरनों का शहर, झरनों का शहर रांची। व्हाट टाउन ऑफ वाटरफॉल। रांची। चलिए, तो इस तरह से हमने सारे कवर कर लिए जलप्रपात। अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट में कराऊंगी झारखंड के खनिज माइंस से। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।